नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसे मैंने ही नाम दिया है जिंदगी की कहानी। कहानियां सिर्फ कल्पना के उड़ान भर नहीं होती, वो सच्चाई के जमीन से निकलकर ही आसमान की ओर बढ़ती हैं। बहुत पहले मैंने किसी विदेशी लेखक की एक कहानी पढ़ी थी जिसमें दो दोस्त आपस में शर्त लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई एकदम अकेला जी ही नहीं सकता। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि अगर उसे कोई खूब पैसे दे तो वो अकेला जी सकता है। अब दोनों दोस्तों में शर्त लग जाती है। पहला दोस्त दूसरे से कहता है कि अगर वो 1 साल तक बिना किसी से मिले एकदम अकेला रह लेगा तो वो उसे एक बहुत बड़ी रकम देगा। मुझे रकम याद नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि तब ये रकम 1 करोड़ रुपए की रही होगी, मतलब 1 करोड़ रुपए। अब वो साल भर अकेला रह लेगा तो वो 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा। शर्त लग गई। शर्त यही कि उसे जंगल में अकेले रहना होगा जहां किसी मनुष्य का चेहरा भी वो नहीं देख पाए। हाँ, वो जो चाहे उसे खाने के लिए मिल जाएगा, जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने के लिए भी दे दिया जाएगा। शर्त में यह भी था कि जिस दिन चाहे वो शर्त तोड़कर भाग सकता है। वो उस सुनसान जंगल वाले कमरे से अकेले जब चाहे निकल सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो शर्त टूट जाएगी। शर्त के मुताबिक आदमी अकेला रहने लगता है। उसे जो खाना होता है एक पर्ची पर लिखकर कमरे के बाहर रख देता है और उसके लिए खाना वहां पहुंच जाता है। शुरू में आदमी बहुत परेशान हुआ, पर शर्त की बात थी। उसने एक किताब पढ़ने के लिए एक बार मंगवाई, उसे पढ़ा। फिर एक किताब उसने मंगवाई, उसे भी पढ़ा। तमाम घबराहट और उलझन में उसने कई किताबें जो थी मंगवा करके पढ़ ली। शर्त चल रही थी और अब साल बीतने वाला था। जंगल में अकेला रह रहा दोस्त जो था वो अब शर्त जीतने वाला था। इस बीच दूसरे दोस्त को, जिसने शर्त लगाई थी कि 1 करोड़ रुपए देगा, उसे चिंता हुई कि कहीं उसका दोस्त अगर अकेला रहने वाला शर्त जीत गया तो फिर क्या होगा, उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। वो इस चिंता में घुलने लगा कि कहीं अब वो हार ही न जाए। आखिर में उसने तय किया कि शर्त हारने से बेहतर है कि वो अपने दोस्त की हत्या कर दे। हत्या के इरादे से वो अपने दोस्त के पास रात में पहुंचता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि शर्त जीतने की तारीख पूरी होने के 1 दिन पहले उसका दोस्त शर्त तोड़कर चला गया था। जाते हुए उसने एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं जानबूझकर अब शर्त तोड़ रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं 1 करोड़ रुपए जीतूं। मैं अब इस हार को कबूल कर रहा हूँ। अपने अकेलेपन के इन दिनों में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मुझे अब लगने लगा है कि मैंने थोड़े से पैसों के लिए गलत शर्त लगा ली। धन कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है कि कहानी में और बहुत विस्तार है, पर आज कहानी में यहीं रोक रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप मेरे कहे का मतलब बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि एक आदमी जो साल भर अकेला रहकर सिर्फ पुस्तकें ही पढ़ता रहा, वो जीवन का ये सत्य समझ गया कि जीवन सिर्फ धन कमाना नहीं। धन के लिए उसने जो शर्त लगाई थी वो उपयोगी शर्त नहीं। फिर उपयोगी क्या है? जीवन की सार्थकता किसमें है? मैंने स्कूल के दिनों में जब ये कहानी पढ़ी थी तो बहुत सोच में डूब गया था। हमारे यहाँ तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही बता दिया जाता है कि तुम्हें बड़ा होकर धन कमाना है। पूरी शिक्षा ही धन कमाने से जुड़ी हुई है। पर क्या शिक्षा का असली मकसद यही है? संजय सिन्हा उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर हरदोई पहले भी गए हैं। यहाँ पहले भी सर्वोदय आश्रम वो जा चुके हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे शर्त लगाने वाली कहानी सच बनकर सामने आ खड़ी हुई हो। रमेश भाई बाकी बच्चों की तरह स्कूल गए, कॉलेज गए, पीएचडी करने लगे। पीएचडी करके उन्हें प्रोफेसर बनना था। प्रोफेसर बन जाते तो कॉलेज में पढ़ाते, हर महीने सैलरी मिलती, पत्नी के संग घर बसाते, घर बनाते, गाड़ी खरीदते। जीवन में वो सब मिलता जिसके लिए आदमी स्कूल कॉलेज जाता है। उर्मिला श्रीवास्तव बता रही थी कि रमेश भाई को विनोबा भावे पर शोध करने का विषय मिला। सर्वोदय आंदोलन से जुड़े विनोबा भावे पर शोध करते हुए रमेश भाई को लगने लगा कि असली जीवन तो दूसरों का जीवन संवारने में है, खुद के लिए कमाने खाने में नहीं। बस वहीं से जीवन बदल गया। उन्होंने खुद कमाने खाने की वो शर्त ही तोड़ दी जो अपने आखिरी पड़ाव पर वो शर्त थी। पीएचडी करते ही नौकरी मिलती, पर वो उसमें रम गए जो सर्वहारा थे। उन दिनों उनकी शादी हो गई थी। आज नहीं, पर जल्दी ही रमेश भाई की
शादी की कहानी आपको मैं सुनाऊंगा। आज तो इतना ही कहना है कि जैसे किताबें पढ़कर पैसों की शर्त लगाने वाले दोस्त की समझ में बात आ गई थी कि जिंदगी की उपादेयता धन कमाने में नहीं, वैसे ही विनोबा भावे पर शोध करते हुए रमेश भाई समझ गए थे कि खुद के लिए जीना कोई जीना नहीं होता। और फिर शुरू हुआ एक आंदोलन सर्वहारा के लिए। जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए अपना सब कुछ त्याग कर रमेश भाई लग गए लोगों को उनका हक दिलाने में। बड़े शहर का मोह छोड़कर वो हरदोई से 10 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर के पास एक गांव में रुक गए। ऊसर भूमि पर रुक गए। वहीं खुला सर्वोदय आश्रम, गरीब बच्चों के लिए स्कूल और उड़ान योजना। इन सबको देखने वाला सौभाग्यशाली संजय मैं हूं। प्रणाम है उस सोच को जिसमें आदमी समझ देता है कि अपने लिए जीना जीना नहीं होता, धन कमाने के लिए जीना जीना नहीं होता। मैं कभी बहुत विस्तार से इस कहानी को सुनाऊंगा। फिलहाल तो मैं जो संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहा था, मुझे लगता है वो संदेश आप तक पहुंच गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।